जैसे रीढ़ की हड्डी की तरफ पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी की तरफ खिंचता चला आ रहा है। अकस्मात ये वेदों का चमत्कार किसी को देखना हो, वेदों के कारण रूप बीज मंत्र को अनुभूति करना हो तो प्रत्यक्ष में कर लो। ये नहीं कि आगे होगा, अभी और इसी समय तत्काल उसका लाभ पाओ। ये वैदिक सूत्र हैं। फिर से गहरी श्वास लो। चार्जिंग रीढ़ की हड्डी तुम्हें करती है, रीढ़ की हड्डी से जो ऊर्जा भटक गई वो फिर उसमें प्रवेश कर जाती है। एक बार और उनका कर लो, 2 बार हुआ ना जी। ये 2 मात्राओं का तो तुम लोगों ने अनुभव कर लिया। अ कहने से अब इसको ऐसा नहीं है कि वाणी से ही अ करके करो, पर जिनको अब प्रारंभिक अभ्यास करना है वो इसी तरह कुछ दिन करो, फिर उसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन ही मन ये क्रिया होने लगेगी। मन ही मन अ चलने लगेगा, मन ही मन उ चलने लगेगा, मन ही मन म भी चलने लगेगा। अपने आप मानसिक ही मात्राओं का आवृत्ति होगी और उसके आध्यात्मिक परिणाम उनको मिलते जाएंगे। अब मौका करना है। इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में जो पूरी ऊर्जा इकट्ठा हुई है तो रीढ़ की हड्डी मूलाधार से ऊर्जा खिसकते खिसकते विलय होते 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 ये ब्रह्मरंध्र से ऊपर तरफ ठेल मार के निकलने लगती है। वो कहने से पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे शरीर रूपी पिंड में प्रवेश करती है। वो कहने से पिंड की ऊर्जा तुम्हारे मेरुदंड में प्रवेश करती है। ये वेदों का सार, यज्ञों का महायज्ञ, परम यज्ञ है, क्योंकि इसके द्वारा तुम पूरे ब्रह्मांड को पिंड में, पिंड को मेरुदंड में, मेरुदंड को उस सुमेरु पर्वत के शीर्ष ब्रह्मलोक में हवन कर देते हो, कुछ बचते ही नहीं। तो अब 2 बार और मौका अनुभव होगा। ये तुम लोग देख रहे होगे पूरा शरीर ऐसा लगेगा जैसे रीढ़ की हड्डी नीचे नहीं है, केवल ऊपर ही ऊपर है। ऊपर केवल ब्रह्मरंध्र की तरफ उसका जो है, ये ब्रह्मरंध्र मतलब बच्चा प्रवेश करता, कोई प्राण तत्व जब प्रवेश करते हैं तो बच्चा जब जन्म लेने के बाद शरीर में इस जगह जो है, ये वाली जगह अगर दोनों बाहों के बीच में लगाओ तो बीच की उंगली ठीक वही जगह पहुंच जाएगी, बीच की उंगली का छोर। तो
स्पंदन वहाँ से वो ऊर्जा फूट के और वहाँ पर तुम्हारे दिव्य प्रकाश रूप में प्रकट होने लगती है। शरीर से ऊपर उठ जाते हो, मन से ऊपर उठ जाते हो, बुद्धि से ऊपर उठ जाते हो, उस दिव्य लोक का अनुभव करने लगते हो। इस बार और करेंगे, सभी लोग करेंगे, ये नहीं कि कोई एक करे एक न करे, बेईमानी न करना, लाभ लेना है। तुम इधर क्यों बैठे हो? अच्छा, कैमरा वाले तुम्हारा मोह जो रीढ़ की हड्डी के छोर से उठते 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 अपने आप इधर चढ़ता चला जाए, अनुनासिक हो जाए, तो पूरा शांति। तो वो कहते हैं कि देखो, मन से इतना अभ्यास करो कि परम शुद्धि को प्राप्त हो जाए 3 मात्राओं के अनुभव से। 3 मात्राओं का बारंबार वो करो, और 3 मात्राओं से जब तुम्हारा दुनिया भर की चर्चाएं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाए, काया रूपी किले में प्रवेश कर जाओ, पिंड में आ जाए ऊर्जा, पिंड की ऊर्जा मेरुदंड में आ जाए। मेरुदंड बने रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड जो है सुमेरुदंड बन जाता है, सुमिरण का डंडा बन जाता है। लोग ऐसे चित्र में देखते हैं कोई डंडे के ऊपर हाथ रख के माला जप रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। रीढ़ की हड्डी जो है यही सुमेरन पर्वत का डंडा बन जाती है। सुमेरु, मेरु नहीं, सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा शीर्ष है, यहाँ पर जाके फिर कोई आने जाने वाला काम नहीं रहता। तो वो कहते हैं कि इतना करो ये 3 मात्राओं के द्वारा, फिर मन और प्राणों को ओम के जप के द्वारा तुम जीत। मनो ये अच्छे जित श्वास। ये परम पवित्र माने घर छोड़ने का मतलब, अब ये तो अपने आप तुम्हारा घर छूट गया जिन लोगों ने किया, शरीर रूपी घर अपने आप छूट गया। अपने आप तुम्हें कुछ लग रहा होगा हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, कुछ और है अपने आप। ये नहीं कि घर बाहर से कोई छोड़ ही दिया तो क्या होगा, मन में पूरी इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं अगर चिपटी हुई हैं तो उसको क्या लाभ मिलेगा? दुनिया भर का बोझ वो अपने साथ लाद के निकलेगा। इनसे मुक्ति पा जाए, ये मुक्ति तुम लोग पा ही रहे हो। भगति करत सुई मुकुति गुसाई, अनिच्छित आवे। वो ओम नाम के द्वारा परमात्मा के पवित्र नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम की भक्ति करते हो, उसका बारंबार अनुवर्तन करते हो, तो मन और श्वास को जीत लेते हो। मन श्वास जीत के तुम आत्मा लोक में प्रवेश पा जाते हो। तो कहते हैं कि इतना प्रवेश पाते हो कि ओम शब्द जो है तुम्हारे लिए अविस्मरणीय, ब्रह्म बीजम अविस्मरण, अविस्मरणीय हो जाता है, भूलता ही नहीं। भागवतकार, पुराणकार कहते हैं कि वो कन्हैया ने जो ये उपदेश गीता का किया कि ओम शब्द जो है इसके द्वारा बारंबार मेरा चिंतन करो, तो कहें उसका नाम, उसका रूप, गोपियां मैंने जो अपने गोप्य भाव में, गुप्त भाव में मिल गई। ये तो गोपियां बाहर से कहने के लिए कथा में एक पात्र बनती हैं, गोपी सबके अंदर है। ये गोनाम इंद्रियों का है, ये गोनाम इंद्रियां बहिर्मुखी न होकर गोपन की वृत्तियों में गुप्त होती चली जाए। जैसे तुमने अभी ओम का जाप किया, ओम का, तो मन इंद्रियां क्या हो गई, एकदम गुप्त हो गई। तो गोपियां कहती हैं ऐसे जो उसके अंदर है, कहें भाई उद्धव जी क्या हमें ज्ञान दे रहे हो, उद्बोध कर रहे हो, हमारे मन से वो नट्टा, वो टिड़का, वो त्रिभंगा वो निकलते ही नहीं। इतना नाम अविस्मरणीय हो गया कि ओम नाम, हम तुम्हारी चर्चाएं हमारे कान में सुनाई नहीं देती, वहाँ ओम ही ओम सुनाई देता है।
ये 3 जगह से ये अ उ म 3 जगह से त्रिभंग है। और जो है ब्रह्मांड से पिंड में ले आता है, पिंड से मेरुदंड में, मेरुदंड से ब्रह्म बोध में ले आता है। तो कहीं त्रिभंगा जो ये हमारा श्याम 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 स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, ये जिसके अंदर इंद्रियां और मन गोपनीय हो गई, मन श्वास जीत लिए गए, ऐसी गुप्त स्वरूप में स्थित गोपियां या साधक कहते हैं कि उद्धव तुम्हारा ज्ञान तो कोरा समझ में आता है, यहाँ तो त्रिभंगा जो है वो अंदर बिल्कुल समा गया है, निकलता ही नहीं है। हम तो चाहते भी हैं कि निकल जाए, माने अविस्मरणीय हो गया। क्या हो गया? अविस्मरणीय, निरंतरता बन गई। ये सबको बन सकती है। अब इसके समर्थन में कबीरदास का पद भी है, वैसे एक थोड़ा और रामायण का लेंगे अभी। तो लोग कहेंगे गीता और भागवत से तो आपने बता दिया, पर रामचरित्र मानस का भी सुंदर कांड हुआ। तो मानस में तो ओम का केवल एक बार हुआ है, जब रुद्राष्टक कहा गया है, तो उसमें नमामि शमीशान नहीं मोकार उसमें है ना, निराकार मोकार मूलम तुरीय। ओमकार का वर्णन एक बार वो भी मोकार के रूप में आया है, ओमकार ही मने तो बीच में। तो वो रामायण में खुल के ओम नहीं कहा, तुमने कहा खुल के ओम कहा है। रामायण की शुरुआत मानस रामचरित्र मानस में रावण के चरित्र भरे, उन चरित्रों का विलयन हो और केवल ओम नाम रह जाए, तो वो कैसे हो? रावण के चरित्र जाएं और आत्माराम के चरित्र प्रकट हो जाए। कौन सी युक्ति है, कौन सी वो प्रक्रिया है? कैसे जाने कि मानस में जो है विकार सब परमात्मा का जयकार, उस परमात्मा का वही ओम शब्द जैसे आप लोगों ने कहा, तो पूरे विकार कट गए। अब कोई मन में विकार आ ही नहीं रहा भूत भविष्य का। तो गोस्वामी जी ने उसको बड़े गुप्त रूप में कहा है। शुरुआत किस अक्षर से हुई है मानस की जानती हो? पढ़े हो? नहीं पढ़े? रामचरितमानस कभी किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ना देखना है। उसकी शुरुआत वो अक्षर से हुई, वर्णानाम अर्ध संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अब ये होगा कि वर्णानाम एक बाहर से होगा कि एक तो, और आखिर में कहा गया ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवाः। तो वो बाद में भी आया, शुरू में भी वो आया। गोस्वामी जी ने ऐसा कैसे गुप्त रूप, तो जब वो कहते हैं कि एक बड़ा ही गुप्त रूप में उस श्लोक में उन्होंने कहा कि मंगला नाम से कल्याण का करने वाला, वाणी का विनायक कौन है? वो ओम शब्द है। वंदे वाणी, वाणी माने जब निर्वाणी हो जाओगे ना, जीभ लगा लोगे तो ओम ही निकलेगा। तो वाणी का विनायक मिल गया, पूरे शब्दों का सार में, जिसको कहा ब्रह्म बीजम अविस्मरण। जब या उसको गीता की भाषा में कहें तो वेद्यम पवित्र मोकार ऋक् साम, ये जो तीनों वेदों में ओम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, पवित्र ओम का ही वर्णन है। ओम माने परमात्मा का वर्णन है। और अगर कुछ इधर अवान्तर भेद से आ रहा है तो उसको तुम ऐसा ही जानो, असली तथ्य तो परमात्मा की अनुभूति कराना है। तो वंदे वाणी का विनायक, विशेष नेतृत्व देने वाला, विनायक मतलब
विशेष नायकत्व नेतृत्व देने वाला। तो वाणी को नेतृत्व किससे मिलेगा? जो उसका आदि कारण जान जाएगा, जो कल्याण का हो। ये नहीं कि किसी की जो है निंदा स्तुति में लग जाए। तो मंगला नाम से करता रहा, मंगल का करता हो, ऐसा वाणी कौन हो करता? ओम को अन्न हो करोगे तो मंगल का कल्याण तुम्हारे अंदर, कल्याण की धारा प्रवाहित हो जाएगी। जितने रस हैं, जितने अर्थ हैं, जितनी शब्दों से छंद बनते थे, वो सब एक दिशा में कल्याण अर्थ में प्रवाहित हो जाएंगे और उसका अर्थ ओम ही निकलेगा। तो कहने लगे ओम तो वर्ण नाम में आया नहीं, उसको भी बताते हैं। अगर आप वो शब्द को जल्दी जल्दी अगर आप आवृत्ति दें तो ओम ही निकलता है। देखो अब सब लोग जो है हमारे साथ पहले सुन लेना। वो अपने आप ओम निकलता है। मुश्किल से 8-10 बार वो जल्दी जल्दी, ये नहीं कि वो इतनी देर में तो नहीं वो बनेगा। उसको जल्दी जल्दी जितना तीव्र गति से वो का उच्चारण कर सको। देखो आपकी साथ में भी अगर कोई तेज गति से कर सको तो करना। ज़्यादा 8-10 5-7 बार 8-10 बार में ओम निकलने लगता है। वो अपने आप निकल रहा है, तुम तो नहीं निकाल रहे, अपने आप ओम निकल रहा है। तो वो का उच्चारण निरंतर बड़ी तीव्र गति से करो। तो गोस्वामी जी का भी वंदे वाणी विनायको कौन हुआ? वो मंगल का कर्ता, कल्याण का कर्ता, शिवत्व का कर्ता ओम। ये जितने नाम है ये तो वाणी से निकलते हैं, वाणी का विलास है, वाणी का विलास है। ये व्यवहारिक दृष्टि से है, पर इससे न तो तुम मन को जीत पाओगे न श्वास को जीत पाओगे। अधकचरा बन के भक्ति का तो वो रहेगा, पर अंदर जो भी करना है अंदर अंदर है, ये गुप्त रूप में है, तुम्हें कोई जान ही नहीं पाएगा। तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम से करता। इनको मंगल अर्थ में वो जो वाणी का विनायक है वो मंगल का कर्ता हो जाएगा, कल्याण का कर्ता, जो उस ओम को, जो वो शब्द से आया है ओम। और आखिर में भी वो बीच में भी ओम माने परमात्मा की ही स्तुति, परमात्मा को ही यदा यदा ही जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। तो तब तब भगवान प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट होते हैं, इसमें भी बड़ा भ्रम है लोगों के दिमाग में। सोचते हैं बाहर भगवान प्रकट होंगे, प्रकट होके दुष्टों को मार डालेंगे। अरे भाई पूरे पृथ्वी के आदमियों को मार दो तो क्या पृथ्वी हल्की हो जाएगी क्या? तो ये बुद्धि रूपी पृथ्वी है। ये कौन? ये सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, ऐसा रामानस में कई जगह है। मेधामयी गत सो जल पावन, मेधामयी गत, मही मने पृथ्वी, बुद्धि रूपी पृथ्वी, बुद्धि शुद्ध बुद्धि रूपी भूमि। तो ये भूमि का भार कैसे हरण होगा? जब बुद्धि की शुद्धि हो जाए। बुद्धि के ऊपर अज्ञान का बोझ चढ़ा हुआ है। किसका बोझ चढ़ा है? अज्ञान के कारण। जब तुम अपने नकली चूल्हे को असली मानते हो, असली जो तत्व है उसको नकली मानते, अरे कहीं कहाँ है आत्मा, किसने देखा, कैसे देखा, कहाँ है, कैसा होता है? वो प्रत्यक्ष में है। जो भी 3 मात्राओं का तुम लोगों ने भी 3-3 बार अनुष्ठान कराए, तो अब इसको जो है निरंतर जीभ लगाए रखना सीख लो। पहली क्लास, पहली कक्षा जीभ लगाना सीखो। फिर मन ही मन ओम का उच्चारण करना सीखो। ओम के रूप में करो पहले तोड़ तोड़ के। जब मन एकदम शांत हो जाए तो तुम देखोगे इसके नीचे जो श्वास चल रही है उसमें ओम ही ओम की ध्वनि मालूम देगी। या तो मन एकदम श्वास खड़ी हो जाएगी तो तुम भी खड़े, ये समझो कि अब मन का क्षय हो गया। जैसे सभी लोग, ज़्यादातर लोगों के मन एकदम शांत हो गए हैं इस प्रक्रिया के कारण, वैसा लग रहा होगा जैसे श्वास भी खड़ी हो गई। श्वास एकदम खड़ी हो जाएगी तो कहोगी
जीवन का ये यही तो एक बड़ी रहस्य की बात है कि जब परमात्मा को स्मरण करते हो, परमात्मा की अनुभूति में ढलते हो, तो ये प्राणों की क्रिया गायब हो जाने पर भी तुम्हारी अंतर चेतना और ज्यादा विकसित हो जाती है। तो अंतर चेतना का विकास हो जाता है। इसी से संबंधित एक भजन भी है, वो भी तुम लोगों को और ज़्यादा, ये तो मूल सार मानस का, तो रामचरित्र मानस में कहते हैं जब धर्म की हानि हो, जब किसी को ये हो जाए कि पृथ्वी का बोझ कैसे कम होगा, जब तुम्हें ये पता लगे कि हमारे अंदर धर्म नहीं है। नहीं तो तुम मानते हो कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम नर्मदा जी की 2 यात्राएं कराएं, हर अमावस्या पूर्णिम हम नर्मदा जी स्नान करते हैं। धर्म नहीं है, धर्म के नाम से एक ढंग है, भौतिक स्थूल ढंग है, इसके द्वारा तुम्हारे मन में शांति नहीं आती, केवल हाथ पैर की लेफ्ट राइट होती है। वास्तविक शांति का उपाय नहीं है ये। कोई कहने लगे हम तो 1000 बेलपत्र से शंकर जी को ढालते हैं, ये भी एक भौतिक पदार्थों से एक भूतागति की लेफ्ट राइट है। हाथों से तुम करते हो, ले जाते हो, धर देते हो। अरे अंदर में वो प्रक्रिया उतारो मेरे भाई। बेलपत्र तुम्हें पी लिया करो, पीस के घोट के, तो तुम्हारे अंदर पेट भी साफ होगा, तुम्हारे अंदर शक्कर होगी तो उसमें भी लाभ होगा कुछ न कुछ। एक आसन भी बताएंगे तुम लोगों को, तो अगर उस आसन को करोगे तो शरीर के जितने भी रोग होंगे अधिकांश, उन सब के ऊपर काफी लाभ प्राप्त कर सकते हो। एक नमनासन है, पर वो बाद में बताएंगे, पहले ये वाला भजन हो जाए। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम वाजे, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम वाजे। सभी लोग इसकी आवृत्ति करेंगे। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, सुई लिए कर डोले, तू ही कर डोले, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम वाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे, वाले अष्ट गगन मुख गाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे, तू ही गाजे तू ही बाजे, तू ही गाजे, तू ही बाजे, तू ही लिए कर डोले, तू ही कर डोले। सभी लोग दोहराएंगे। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, यंत्री यंत्र अनुपम वाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे, वाले अष्ट गगन मुख गाजे, तू
मन लाया। जिने यंत्री मन लाया। यंत्री यंत्रानुपम बाजे। यंत्री यंत्रानुपम बाजे। गगन मंडल में भाव जियारा। गगन मंडल में भाव जियारा। ओ यंत्री मन लाया। जो यंत्री मन लाया। गगन मंडल में भाव जियारा। गगन मंडल में भाव जियारा। ओ यंत्री मन लाया। जो यंत्री मन लाया। कहे कबीर जन भय विवेकी। कहे कबीर जन भय विवेकी। जिन यंत्री मन लाया। जिन यंत्री मन लाया। यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। यंत्री यंत्रानुपम बाजे। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपका बनाया हुआ ये शरीर रूपी यंत्र बड़ा सुंदर बज रहा है, मन बड़ा सुंदर बज रहा है, ये बुद्धि भी बहुत अच्छे ढंग से ढल गई है। कैसे? वाके अष्ट गगन मुख गाजे। 8 अष्टधा मूल प्रकृति। भूमि रापो अनरो वायु खम मनो बुद्धि रेवस अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा मूल प्रकृति भूमि तत्व सूक्ष्म रूप में गंध रूप में रहता है, जल तत्व रस रूप में रहता है, अग्नि तत्व रूप में रहता है, वायु तत्व स्पर्श रूप में रहता है और आकाश शब्द रूप में। और मन बुद्धि अहंकार, तो ये अहम जो है वो चैतन्य का हो जाए। जब उसको प्रबोध हो गया तो चैतन्य का हो गया। मन के संकल्प ओम ही ओम वाले हो गए, क्योंकि आया ना अभी भगवान कृष्ण भी कहे तो उसमें कहते हैं कि ओम का ये अभी आएगा आगे हम बताते हैं। तो मन बुद्धि और अहंकार और ये 5 तन्मात्राएं, ओम का ही शब्द श्रवण में आ रहा है, उसी का स्पर्श इंद्रिय में स्पर्श पूरे शरीर के 3.5 रोमकूपों के द्वारा हो रहा है, उसी का स्वरूप दिव्य दृष्टि में तुम्हारी दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है, उसके अर्थभूत अपना गुरु स्वरूप। और तुम्हारे जीभ में दिव्य रस का प्रवाह मीठा मीठा देखो सबके होने लगा। जब ओम का जाप किया तो जीभ में मीठा मीठा प्रवाह होने लगता है और नाक में ओम का वास इस हड्डी में होने लगता है। कहे यंत्री, आपने पूरे यंत्र को बड़े अद्भुत ढंग से बजा दिया है। जाके अष्ट गगन मुख गाजे, गर्जना कर रहे हैं ओम नाम का, पर अभी स्पष्ट नहीं किया ओम ही नाम का किया कि नहीं किया, आगे बताते हैं। कहे आप ही गर्जना कर रहे हैं, आप ही बज रहे हैं, आप ही का शब्द निकल रहा है, आप ही हाथ में लिए हुए हैं। कैसे? एक शब्द में राग 36 एक शब्द में राग 36 अनहद वाणी बोले। अनहद वाणी बोले। तो जो जीभ से शब्द निकलते हैं वो हद वाले होते हैं, या तो वो दांतों से, होंठ से, जीभ से, तालू से कहीं न कहीं से संपर्कित होते हैं। और ये ओम शब्द जो है जीभ को तुम गाड़ देते हो, इसका वर्णन आगे आया हुआ है। जिह्वा तार नासिका चले। तो ये एक शब्द में कौन राग 36 कौन 36 राग हैं जिनको
देवनागरी की वर्णमाला का ज्ञान है, नहीं तो आजकल ABCD याद कर लिए, अपनी वर्णमाला पूरी भूल गए। तो वो वर्णमाला का आपको जो है अनुभव कराते हैं। ये वर्णमाला में 25 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ड ढ ण च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण च थ द ध न व फ व भ। कितने हुए? 25। 25। ये 25 हुए। फिर य र ल व, य र ल व, 4 ये 25 और 4 29। और ये श और श, श जो आगे से निकलता है जीभ लगाने से, पीछे जीभ पलटाने पे पेट पटा श, श श श स ह, 4 ये हो गए। 29 4 कितने हो गए? 33 हो गए। अब 3 कौन से बचे? वो कैसे खोजोगे? तो एक होता है अड़, क्या जीभ को ऊपर तरफ ले जाओ तो निकलता है ड़, पीछे तरफ ड़, ड़ गड़गड़ वाला ड़, और फिर जब नीचे ले जाते हो तो गढ़ वाला अढ़ निकलता है ड़। और एक और है व्यंजन ड़, जब जीभ को ना तो ऊपर पीछे ले जाते हो ना नीचे, निकलता है ड़। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मलयालम, तो मलयालम नहीं कहते मलयालम, तमिल को तमिल, तमिल शब्द तो हिंदी में कहा जाता है, वैसे उसका तमिल लोग बोलेंगे तो कहेंगे तमिल। तो तमिल ड़ शब्द है। ये ड़ को ये 3 ये तो 33 को मिला के कितने हुए? 36। तो एक शब्द में राग 36 और अनहद वाणी कौन सा? वो एक शब्द कौन सा है? ओम। ये ओम जो है ये अनहद इसलिए कि जीभ लगा लेते हो, इसके अंदर अनाहत रूप में किसी शब्द की आहत होने से कोई जीभ कहीं नहीं लगाई तुमने, मैंने जीभ ना तो ऊपर लगा रहे हो ना ओठ की कोई प्रयोग कर रहे हो, अपना जीभ लगा के चुपचाप बैठे हुए हो, तो ओम ही ओम निकल रहा है श्वास में, मन में, मन के संकल्पों में। ये अनाहत है क्योंकि आहत करने वाली जीभ होती है, जीभ को तुमने क्या कर दिया? गाड़ दिया। तो फिर आगे वो उसी को और स्पष्ट करते हैं। एक शब्द में राग 36 तो जान ही है, सब लोग जान गए लगभग। हाँ, फिर कहते हैं कि मुख की नाल, मुंह की नाल बना ली और दोनों कानों को तुम्बा बना लिया। तुम्बा मतलब एक बांस का खोखला होता है, तो मुख की नाल, नाल बना ली और वो तुम्बड़ा ऐसे लौकी के पहले कस देते थे, कड़वी लौकी के, ये वाली लंबी वाली लौकी के नहीं, जो गोल गोल तुम्बड़ा होते थे उनको कस देते थे और फिर मोम लगा देते थे उसमें कि हवा लीक न कर जाए। तो मुख की नाल, श्रवण का तुम्बा और माया मैंने मन की चंचलता को क्या कर दिया? लाभ कर दिया। तो माया मैंने जो चंचल मन को करती थी उसका मुंह लगा दिया। अब तुम कहाँ जाओगे? तो उसको और आगे स्पष्ट कर दिए। जिह्वा तार, जिह्या तार, नासिका चरई। तो जिह्या तार, नासिका, तो जीभ को तुमने तार जैसा बना दिया। जब जीभ को नीचे वाले दांत के नीचे लगाते हो तो जीभ कैसी हो जाती है? तार जैसे। जिह्या तार, नासिका चरई, सद्गुरु साज बनाया। तो सद्गुरु ने वो बड़ा विलक्षण साज सामान तैयार कर दिया। साज माने ये 3 साज बताए गए हैं। रामायण में 3 बनाए गए हैं। ये शरीर जो है ये कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
नर्तन भव वारिधि का बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह। ये मनुष्य शरीर में बुद्धि होती है जो पृथ्वी का बोझ जिससे हट जाए, वो बुद्धि जो है, बुद्धि की 7 भूमिकाएं शुभेच्छा सुचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी और तुर्यगा, ये 7 भूमिकाएं जो पार कर जाए उसका पृथ्वी का भार हरण हो जाएगा, उसके अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो पहले उसको जीभ को कैसे कर लो, तार जैसी। जीभ को जब नीचे गाड़ देते हो तो तार जैसी क्या हो जाती है, तन जाती है। जिभ्या तार नासिका, तो नाक जो है ओमई ओम का उच्चारण करने लगती है इस हड्डी के नीचे। जिभ्या तार नासिका चरई। और गुरु महाराज ने ये अद्भुत साज बना दिया कि मनुष्य जन्म दिया और पार जाने की इच्छा भी जागृत कर दी, और गुरु महाराज स्वयं उसके नाव के जीवन रूपी नाव के खिवैया बन गए। पर जीभ को तार बनाना पड़ेगा। जीभ को नीचे गाड़ोगे तो तन गई जीभ तार जैसे। जीभ क्या हो गई, तार जैसी तन गई। और फिर उसमें नाक जो है ओम का उच्चारण करने लगी, ओम को चरने लगी, तो नासिका चरेगी। नासिका माने श्वास जो है और मन जो है ओम ही ओम के उच्चारण में लग गए। इससे क्या हुआ, गगन मंडल में भाव जियारा, गगन मंडल में भाव जियारा, जो यंत्री मन लाया, जो यंत्री मन लाया। ऐसे एक शब्द में 36 राग माने वेद्यम पवित्र ओंकार और एक सामय यजुरेवच, पवित्र ओम को जानो जिसमें सभी वेद आ जाते हैं। जितनी जानकारियां परमात्मा के अनुभव की हैं सब आ जाती हैं। तुम्हें बहुत से शास्त्रों में भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल ओम को कार्य रूप में जीभ को तान लो तो नाक में अब तुम्हारा इधर उधर चढ़ना बंद हो गया। केवल ओम ही ओम जो है तुम्हारे अंदर उसकी चाल, ओम में चाल बन गई तो नासिका चढ़ी। तो गुरु भगवान ने बड़ा अच्छी व्यवस्था कर दी कि शरीर मन बुद्धि ये यंत्र हैं और यंत्री के अनुसार चल रहे हैं। यंत्री अनुपम बन गए ये, जिसकी कोई उपमा इस विश्व में नहीं। जिसके अंदर ये यंत्र सुधर गया, बुद्धि सुधर गई, मन सुधर गया, प्राण सुधर गए, समझ लो उसके अंदर अद्भुत अनुपमेय, जिसकी उपमा विश्व में कहीं नहीं दी जा सकती। कहीं हे यंत्री, आपका ये यंत्र जो है आपकी कृपा इधर पर इतनी बरसी कि ये अनुपम बजने लगा, विलक्षण बजने लगा, जिसकी कहीं उपमा दी ही नहीं जा सकती थी। फलाने जैसा, ठिकाने जैसा, ऐसा वैसा, इधर उधर, अनुपमेय हो गया, उपमा रहित तो हो गया। तो कहे आकाश में प्रकाश हो गया। किसके, जिसने अपने यंत्री, अपने गुरु सत्ता से जो ज्ञान मिला उसको कार्य रूप में ढाला। आकाश में प्रकाश हो गया। तुम्हारे हृदयाकाश में, बुद्धि के आकाश में जो भूमिकाएं अभी तक भगवान की इच्छा नहीं करती थी, इच्छा करने लगी। उनके अंदर आत्मा नात्मा का विचार, नित्य का विचार जागृत हो गया। मन की वासनाएं कमजोर हो गई। बुद्धि शुद्ध होने के कारण प्रकाश, सत्वापत्ति मतलब सत्वगुण का प्रकाश हो गया। उससे अनास पदार्थों का अभाव, अनासक्ति आ गई तुम्हारे अंदर। इसके कारण जगत के पदार्थ तुम्हें दिमाग में नहीं घुसते। व्यवहार तो करते हो पर वो घुसते, वो पदार्थ तुम्हारे दिमाग में अंदर प्रवेश नहीं करते। तो तुर्यगा मतलब तर गए। इन समस्त तो पृथ्वी का भार हर गया। ये तो शुभेच्छा की जगह अशुभ इच्छाएं, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसे ऐसे अशुभ इच्छाएं तुम्हारे अंदर। तो वो किसके अंदर ये नहीं होगा, जो यंत्री मन लाया। कहें कबीर जन भय विवेक, कहें कबीर
जन भय विवेकी। कहें कबीर जन भय विवेकी। जिन यंत्री मन लाया। जिन यंत्री मन लाया। जो यंत्री मार्गदर्शक की सत्ता के अनुरूप ये यंत्र ढल गया, नहीं तो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो माया अगर यंत्री मने परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, पर उस यंत्री को जो नहीं जानता है तो उसको माया जो है जन्म मरण का चक्कर ऊपर नीचे घुमाती रहती, भ्रामयन भटकाती है माया। जो भगवतमुखी गुरुमुखी नहीं हुआ उसको वो माया क्या करती है? ब्राह्मण 18वें अध्याय का श्लोक है, भ्रामयन सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणियों को माया मन का अड़ंगा लगा के और 24 घंटे नचाती रहती है। और अगर कहीं यंत्र बन गए उस सत्ता के, भगवत्ता के, गुरु सत्ता के, तो तुम्हारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो यंत्री यंत्र अनुपम वाजे, तो उन्होंने कहा कि वो यंत्री है, ईश्वर ही सभी, परमात्मा ही सबका यंत्री है। जो परमात्मा की सत्ता का बोध संतों के द्वारा होता है। भगवान का बोध भगवान अव्यक्त है, पर गुरु सत्ता से ही उसका बोध गुरु द्वार से ही प्रवेश कर सकते हो, और कोई द्वार है ही नहीं। और जो द्वार है वो अंधे हैं, उनसे आगे विकास नहीं कर पाओगे साधना में। जैसे ओम नाम को बगैर पकड़े कोई सोचे हम विकास कर लें तो खिचड़ेगा। तो ये निरंतर इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने का सतत प्रयास करो। ये नहीं कि यहाँ से सुन लिया और भूल गए। ये जीभ लगाने की कला, तो जीभ लगाओगे तो घर में झगड़े भी नहीं होंगे। झगड़े क्यों होते हैं? जीभ चलती है, क्यों? ये और कोई कारण होता है? कहीं घर में बड़ी अशांति, कहीं अशांति, अब तुम जीभ लगाते नहीं हो तो अशांति ना होगी। जीभ लगाना सीख लो। अरे और मरिया हैं न लगे हैं? लगे लगाओगे, नहीं लगाओगे तो फिर झगड़ा। तो भाई झगड़े हर घर के, भगवान का चिंतन तो तुम्हारे अंदर जीव को केवल नीचे वाले दांत की जड़ में चिपकाई तो देना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं मन चंचल है, मन बड़ा निश्चल है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बहुत साधारण काम है। सुनाई दे रहा है ना सबको पीछे? तो करे कि ना करे रे? करेगी नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मित्र मित्र लड़ जाएंगे, भाई भाई लड़ जाएंगे, क्योंकि दाती करेंगे। अरे सुनाई दे रहा है, काहे को परेशान होता है रे? अच्छा, तो ये दांत लड़ौगल, जीभ लड़ौगल ना करो। कुछ सुनो तो सोचो ओम ही ओम की ध्वनि चारों तरफ से आ रही है। क्या आ रही है? ओम की ध्वनि। अगर ये निश्चय कर लोगे तो झगड़ा होगा क्या? नहीं होगा। जीभ को गाड़ दो। जैसे तुम कुछ इधर उधर की बातें सुनो दिमाग को उद्विग्न करने वाली, तो क्या करो? रट्टू की तरह ना तोता रटंत न करो, बिल्कुल सुखदेव की तरह घोट लो। इस अमृत कथा को अंदर मंथन करके डाल लो तो व्यासाणी के पेट में घुस जाओगे। व्यासाणी तपस्या कर रही कि कोई शुगा जो ब्रह्म विद्या को पकड़ के प्रवेश कर जाए, तो 12 साल में वो विद्या पक जाएगी। अगर लगाए रखोगे
तो विद्या पक जाएगी तो सुखदेव हो जाएंगे, सुखदेव हो गया, देवत्व को प्राप्त हो जाएगा। आ रहा है सुनने में सबको? आ रहा। हाँ, तो ये सुखदेव भागवत वाली कथा भी सुनाए कि भागवत का सार केवल दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक में आया है कि भाई आप लोग जो है निरंतर मन प्राणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो निरंतर, फिर से उसको इसलिए दोहराएं, अभ्यास करो मन से अभ्यास करोगे तो मन के संकल्प कहीं भागेंगे नहीं, तो प्राणों की गति अवरुद्ध हो जाएगी। जब जीभ लगा लेते हो तो मन भी शांत हो जाता है। किसी का मन अशांत रहता हो जीभ लगाने की तो बताओ, जीभ लगाने के बाद मन की चाल क्या हो जाती है? बंद। और किसी की ना होती हो तो बताओ भाई, हाथ उठाओ। लबरई सबरई बोलना हो तो बोल दो। तो जीभ लगाने के बाद मन कहीं जाएगा ही नहीं। जीभ को केवल लगाना सीख लो, और फिर नहीं तो कहेंगे हम फिर बाद में मिलके पता लगे। मिलके नहीं, हम बता रहे हैं अभी खुल के। न समझ में आया हो तो फिर समझ लेना कि जीभ को कहाँ लगाना है। नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे जीभ की नोक लगा दो। आगे आ रहे समझ में? कम आया। जिसको भी आ गया उसको वो बात अंदर बैठ जाएगी, और अंदर बैठ गई तो काम बन गया। इसी काम बनाने के लिए, झंझर पट्टी से बचने के लिए, घर के झगड़ों से बचने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म विकास के लिए, और तुम्हारी जो भी पुण्य को अर्जित करने के लिए। जब पुण्य कमज़ोर होता है तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। और इच्छा केवल विकास की रखो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको मन बुद्धि प्राण इन सबको लेके चलो, इनका विकास हो जाए ओम नाम के द्वारा। एक भारत हो जाए, श्रेष्ठ भारत हो जाए। एक भारत मने ज्ञान प्रकाश, और उसमें लग जाओगे लगातार तो एक भारत हो जाएगा और श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पर जान करके अनजाने में निकृष्ट हो, क्योंकि हमेशा मन जो है प्रलाप में लगा रहता है। तो ये प्रलाप में न लगे, अपितु इसको जो है सत्य संवर्धन में लगाओ। और ये तुम लोगों को करना है जीवन में। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। नरतन भववा रिधि कहाँ वेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये रामायण का आप सार फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा दोहरा देंगे और इस आज के सत्संग का समापन करेंगे। कि भागवत में जो आपको बताया कि ओम के अभ्यास करने के लिए ओम की 3 मात्राओं के आप लोगों को करवाया भी अभी था, 3 मात्राओं सहित, और उसका अभ्यास ओम का बारंबार करो। करते करते मन और प्राणों पर विजय प्राप्त कर लो तो कल्याण तुम्हारा पीछा करेगा। परम शुद्ध ये ओम है, इससे शुद्ध कुछ है ही नहीं। परम शुद्ध अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवद ब्रह्माक्षरम परम। परम शुद्ध 3 मात्राओं वाले ओम का ब्रह्म अक्षर का अनुष्ठान चालू कर दो। लोकाक्षरों का नहीं, लौकिक माइक अक्षरों का नहीं, वाणी के प्रलाप का बारंबार दोहराने को नहीं कहे। ऐसे होगा क्या परिणाम? फलश्रुति भी बता दिए। मनयच्छेद जितश्वासो,
क्योंकि भागवत का सिद्धांत क्या है, शुरू में कहा गया है सत्यम परम, धीमहि और आखिर में भी 12वें स्कंध में आता है सत्यम परम। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? परम सत्य, परमात्मा को हम ध्यान करें। सत्यम परम माने परम सत्य जो परमात्मा है। परम सत्य क्या है? परमात्मा। सत्यम परम, उसका धीमहि माने ध्यान करें, बुद्धि को उसमें लगा दें। बुद्धि को लगाने से सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य परमात्मा का अनुभव, और शुरुआत यहीं से हुई और समापन भी। और उस कैसे होगा वो? ओम का बारंबार अभ्यास करने से। परम पवित्र जो है, क्योंकि वो कहते हैं कि घर का त्याग कर दो, माने शरीर रूपी घर की उपद्रवों से मुक्त होके और परम शुद्ध ओम के अनुभव में लग जाओ, यही परम। फिर रामायण में क्या कह रहे हैं? गीता का तो बता ही दिए थे कि अगर तुम युद्ध करो 24 घंटे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में ओम का, कि भूतकाल की बातें याद आवें तो जान लो कि ओम ही ओम हुआ था, ओम ही की अनुभूति होती। ओम से भिन्न कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। ओम ही कहना तो युद्ध है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे। मेरा स्मरण करना है तो ओम का बारंबार व्यवहार में लाओ। मन के, प्राण के व्यवहार में। व्यवहार मना मन कोई संकल्प करेगा तो ओम ही ओम का संकल्प करे, श्वास में ओम ही ओम को देखो, ये व्यवहार है, व्यवहार। अच्छा, फिर मानस में, रामचरित्र मानस की शुरू की 5 चौपाइयाँ जो हैं, इनको पूरी मानस का सार कहा गया है। मानस के उत्तरकांड के अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं? सतपंच चौपाई मनोहर, गुण ही जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर, गुण ही जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। दारुण विद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अज्ञान का बोझ, अज्ञान जब बनता है तो अविद्या माने भगवान को विदित नहीं होने देता, अविद्या हो जाती है। अविद्या से और क्या क्लेश बनते हैं, दुख बनता है। हम अपनी अस्मिता या पहचान शरीर के रूप में करने लगते हैं। अविद्या माने अविज्ञात है जब आत्मस्वरूप, तो हम अपनी पहचान अस्मिता कहाँ करते हैं? शरीर में, मन में। उसने हमको ये कहा तो शरीर को देख के न कहा, तो शरीर को देख के कहा तो हम उसकी जो पहचान अपनी शरीर के रूप में हर जीव करने लगता है अज्ञान के कारण। यही बोझा बन गया, उपद्रव बन गया। अब जो शरीर के अनुकूल व्यवहार किया उसमें राग या आसक्ति हो गई, और जो शरीर के प्रतिकूल व्यवहार किया उसमें द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो शरीर की अवधारणा में ही 24 घंटे और मन के संकल्पों में ही वो अभिनिविष्ट भटकता रहता है और सोचता है कि शरीर रूप से मैं सदा सर्वदा अमर होकर रहूं। अमर आत्मा रूप से तो रह सकते हो, शरीर से कोई रहा है, न रहेगा, न रहने वाला है। कितना भी विज्ञान आविष्कार करेगा तो भी पिछड़ा ही रहेगा, क्योंकि शरीर कभी अमर होता नहीं। तो जब शरीर अमर ही नहीं होता तो कैसे? ये अभिनिवेश क्लेश के कारण। ये 5 क्लेश हैं, पर इनकी निवृत्ति चाहते हो तो सार रूप 5 चौपाइयाँ पकड़ लो। सार रूप, अब उन 5 चौपाइयों को तुम लोग सबसे दोहरवा के और फिर इस समापन इसका करेंगे। पहली तो चौपाइयों के पहले शुरू में सोरठा है। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।
बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि। कृपा के सागर, कृपा के समुद्र, नर रूप में नारायण जो हैं, ऐसे गुरु भगवान की हम जो है गुरु चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वचनों के द्वारा हमारा जन्म जन्म का ज्ञान अंधकार तार तार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे किसी गुफा में कोई टार्च लगावे तो हजारों साल का अंधकार होगा, तो वो गिनती नहीं गिनेगा कि इतने साल का है तो इतना समय लेगा। टार्च लगाई, प्रकाश किया और अंधकार गायब। ऐसे हृदय रूपी गुफा में जो अनेक जन्मों से अज्ञान अंधकार था, वो पूरा गुरु महाराज की कृपा से नष्ट हो जाता है। वो अब ये तो हुआ सोरठा, वो 5 चौपाइयाँ कौन सी हैं उनको भी दोहरा लो। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास अमिय मूरिमय चूरण चारु, अमिय मूरिमय चूरण चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये तो हुई पहली चौपाई कि हम गुरु महाराज के चरणों की वंदना, चरण रज की वंदना करते हैं। बंदों गुरुपद चरण कमलों के पराग की वंदना करते हैं। पर ये कब वंदना होगी? जब रुचि होगी, भूख होगी, तो फिर सुगंध भी आएगी। अब भूख ही नहीं होगी तो भोजन में सुगंध कहाँ से आएगी? सुरुचि, सुवास, और फिर रस भी नहीं बनेगा। अगर सुगंध नहीं आ रही है तो रस भी नहीं बनेगा। रस नहीं बनेगा तो अनुरक्ति, आसक्ति नहीं होगी। फिर कहते हैं कि अगर अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण मिल जाए, अमीय मूरिमय चूर्ण चारू। अमृत जड़ी का चूर्ण क्या है? ओम। जो अभी आप लोगों ने ओम सुना, वही सारे शब्दों का सार है। अमृत जड़ी का सुंदर, क्योंकि जीभ लगाने पर वही निकलता है और तो कुछ निकलता नहीं है। कि निकलता है? नहीं निकला। तो यही सार रूप है अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण ओम। इसको बार 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 भावना करने से भवरोगों का परिणाम, भवरोगों का परिवार शांत हो जाता है। फिर पुण्य क्या है? सुकृति शंभु तनु विमल विभूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मांजू मुकुर मलहरणी, जन मन मांजो मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी, ये तिलक गुण गण बसकरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी, ये तिलक गुण गण बसकरणी। पुण्य क्या है? सुकृति मने पुण्य। एक तो ओम का जाप करना, फिर कहा कि सुकृति शंभुतन, शिव स्वरूप, गुरु स्वरूप के नक्षिक चिंतन की विभूति, भाव विभूति अपने अंदर तैयार हो। पुण्य ये है कि बार 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 गुरु चरणों का चिंतन चालू हो जाए। सुकृति शंभुतन विमल, ये निर्मल विभूति, भाव विभूति है। इससे सुकृति शंभुतन विमल विभूति ये बड़ी सुंदर है, मंजुल है,
कल्याणकारक है, मंगल और आनंद को उत्पन्न करने वाली। मंजुल मंगल मोद, प्रसूति मोद मने आनंद को प्रकट करने वाली है, जन्म देने वाली। और इस भाव की भभूति से तुम्हारा मन रूपी दर्पण क्या हो जाएगा? निर्मल। जन मन, जो भक्तजन इस भाव भभूति को, गुरु स्वरूप की भाव भभूति को बार बार लेके मन रूपी दर्पण को रगड़ेंगे। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी तो मन रूपी दर्पण जो होता है उसकी जो मलिनता छाई है उसको वो साफ कर दे। मुकुर मल हरणी। और किए तिलक, मन निर्मल हो गया तो क्या होगा? भगवत्ता के 3 गुण जो है तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। किए तिलक गुण गण बस, गुणों का समुदाय, परमात्मा की सत्ता है, ये सत्य तुम्हारे हृदय में उद्घाटित हो जाएगा। और वही चैतन्य है, उसकी चेतनता से ये शरीर, हाथ, पैर, नाक, कान, मन, बुद्धि संचालित हो रही है। ये क्या हो गया? उसकी चैतन्यता से। ये स्वयं चैतन्य नहीं है मन बुद्धि, शरीर कोई चैतन्य नहीं, ये तो शव है। इसके अंदर से जीवन तत्व निकल गया तो क्या बचा? खाका बचा। इसको कोई रखता है क्या घर में? कोई नहीं रखता। खाके को कोई नहीं रखता है। तो कहते हैं कि परमात्मा की ही सत्ता है, वही चैतन्य है जो सबको चेतन जैसा भासता है। ये शरीर, सबके शरीर लगते हैं यही हूँ मैं, जबकि वो आत्मा की सत्ता से शरीर में प्रकाश, चैतन्यता का अनुभव होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है। तो परमात्मा की सत्ता गुण, चैतन्य गुण और आनंद गुण का तुम्हारे अंदर प्रकाश होने लगता है। गुणगण बस, ये सारे गुण, चैतन्य गुण तुम्हारे अंदर उतर आते हैं। तुम्हारे अंदर परमात्मा की सत्ता, उसकी चैतन्यता, उसकी आनंद रूपता जब मन को रगड़ते हो ध्यान भाव रूपी भभूति से तो साफ हो जाता है। अब तीसरी चौपाई लेते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भाई ताली बजाना है तो दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। अगर ऐसे ऐसे बजाओगे तो नहीं बजेंगे। ऐसे हृदय के, बाल्व के, लीवर के, गाल ब्लडर के, आमाशय के, किडनी के सभी पॉइंट जो है करने लगेंगे। हृदय फेफड़ों के, अगर इसको एक और तरह से बजाओ तो तुम लोगों की कुंडलनी अपने आप जागृत होने लगती है। जीभ लगा के पहले ऐसे बजाना। मीठा पानी आ गया कि नहीं? मीठा मीठा पानी। तो कुंडलनी जागरण का बहुत सरल से सरल प्रयोग तुम लोगों को करवाए। पूरा शरीर कैसा हो गया?
हल्का मन शांत। तो जब किसी को भी कलयुग प्रवेश करने लगे, अज्ञान क्रोध, तो यही कुंडलनी जागरण जो जीव को गाड़ के ओम ना भी सुनो कहो, पहले नीचे तरफ ताली रखो, फिर से एक बार देखो नीचे तरफ, नीचे 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 तरफ। धीरे धीरे ऐसे ऊपर तरफ। पूरा दिमाग कैसा हो गया? पृथ्वी का भार हर गया, गायब हो गया पृथ्वी बुद्धि का बोझ, टेंशन लेस हो गए, तनाव मुक्त हो गए। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु, बड़े भाग्य तो तुम बड़ी दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाते हो जब गुरु चरण श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि, गुरु चरणों का चिंतन, गुरु पदनख ज्योति का अनुभव करते करते और तुम्हारे अंदर दशों इंद्रियां संयमित हो जाती हैं और तुम बड़े दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाते हो। क्योंकि लोक दृष्टि जाती है, जहाँ देखो वहाँ श्याममय है, जित देखो तो आकाशवत दृष्टि का, दिव्य दृष्टि का संचार होता है। और अज्ञान जो है दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, मोह के कारण, अज्ञान के कारण जो अंधकार था वो नष्ट हो जाता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है और तुम बड़े भाग्यवानों में शामिल हो जाते हो। बड़े भाग्य उर आवई जासु, गुरु स्वरूप जिसके अंदर गोस्वामी जी शुरू की 5 चौपाइयों में कहते हैं कि जिसके अंदर गुरु स्वरूप आया वो बड़े भाग्य वाला हो गया, क्योंकि उसके अंदर संपूर्ण रूप से सर्वांगीण दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाता है। और देखो ये ऐसा दबाने से थायराइड के जो रोगी हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। ये थायराइड का पॉइंट है, काय का? थायराइड का। ये बाएं हाथ में हृदय का, ये वाल्व का, और ये जिसको बुखार बना रहता है तो उसका ये तिल्ली का पॉइंट है, स्प्लिन। ये बाएं हाथ में इस जगह अगर जिसको बुखार बना रहता हो, यहाँ नीचे डेरे हाथ में, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दबाने से दर्द होगा। और दाहिने हाथ में ये इसमें हृदय का है, वाल्व का है और तिल्ली का है, और थायराइड का इधर, और पाचन क्रिया का इसमें। इधर दबाने से दर्द हो तो समझ लो पाचन क्रिया तुम्हारी गड़बड़ है, ऐसे 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 तर्जनी उंगली में। और ये थायराइड, पैराथायराइड। और दाहिने हाथ में, राइट हैंड में करोगे तो ये लीवर का पॉइंट है, ये गाल ब्लडर मैंने पित्ताशय का है, और इधर करोगे तो अपेंडिक्स का पॉइंट। अपेंडिक्स लोगों की दुखदाई क्यों होती है? क्योंकि लोग जो है ज़्यादा नमक खाते हैं। नमक ज़्यादा खाने से हाथों में कड़ापन आता है, तो
तो अपेंडिक्स बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को दबाते रहोगे या ताली बजाते रहोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब रोग छूमंतर हो जाएंगे। तो इन 5 चौपाइयों का पढ़ो, अनुभव करो और वो पर उसका तत्व तुम्हारे अंदर उतर जाए। अब चौथी चौपाई, उघरहि विमल विलोचन हिय के, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी 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 के, सूझहि राम चरितमणि माणिक, सूझहि राम चरितमणि माणिक, उपत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, उपत प्रगट जो जहि खानिक, उपत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, उपत प्रगट जो जहि खानिक। वो कहते हैं हृदय की आँख खुल गई तो संसार रूपी रात्रि जो है ये हमारे उसके चित्त में, उसके हृदय में नष्ट हो। उगरहि विमल विलोचन ही के, निर्मल आँख खुल गई हृदय की तो मिटहि दोष दुख। जैसे लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, तो मिटहि दोष दुख भव रज, संसार रूपी रात्रि के, मन रूपी रात्रि के, अज्ञान रूपी रात्रि के सारे दोष निराकरण हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? दिव्य दृष्टि वाले हो गए। अब रावण के चरित्र गए। रावण मन को भटकाता था, रावण मने रुलाता है, संकल्प कराता है मन से, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ये रावण जो है हमेशा रुलाता रहता है, मोह का रावण है। मोह का रावण 24 घंटे जीव को जो है कोई ना कोई इच्छा बना लेगा और उसके बाद उसको नचाता रहेगा, चक्कर घिन्नी कर देगा। और अगर जीभ गाड़ दोगे तो रावण तुम्हारे ऊपर अपना प्रहार नहीं कर पाएगा। रावण से लड़ने की, भगवान का स्मरण करने की युक्ति पकड़ लो तो भगवान कृष्ण कहते हैं यही युद्ध है। मोह रूपी रावण से, मोह रूपी दुर्योधन से लड़ना चाहते हो, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से, तो ओम का निरंतर जाप करने की विद्या पकड़ लो। और पकड़ लोगे तो पार लग जाओगे, नहीं तो हमेशा कहोगे हमें बड़ा टेंशन हो गया, हम बड़े दुखी हैं। कहीं मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि, आत्मा राम के चरित्र सूझने लगेंगे। जो गुरु स्वरूप तीसरी चौपाई में बताया प्रकट होने लगा, वो बड़े भाग्यवानों की श्रेणी में आ गया, दिव्य दृष्टि संपन्न हो गया। तो उसके लिए कहते हैं कि वो जो स्वरूप हृदय में आया, शरीर में आ गया, वही चारों तरफ अनुभव होने लगेगा। चार खान जग जीव अपारा सूझहि राम चरित मणि माणिक। जो गुप्त थे वो प्रगट रूप में दिव्य दृष्टि के द्वारा सब में दिखने लगेंगे। सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुपत जो गुप्त थे वो प्रकट हो गए। पहले भगवान कहीं दिखते नहीं थे तो हृदय में आए, शरीर में छा गए, और सब जहाँ देखो वहाँ अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करते हुए, अपने गुरु स्वरूप को अनुभव करते हुए देखोगे तो तुम्हारे अंदर का जितना दालिद्र था, मोह दलिद्र निकट नहीं आवा, मोह का दलिद्र भाग गया, उससे मोह का दलिद्र तो भाग गया। तो कहे गोस्वामी जी बोले कि हमारा भी दलिद्र इसी तरह से भाग गया। अगली चौपाई में, पांचवी चौपाई की चौथी चौपाई है कि रावण का अंत हो गया। उग्रही विमल विलोचन के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। संसार में पूरी रात्रि में भटकाने वाले रावण जो दुख ही दुख दिलाता था, उसका अंत हो गया।
और राम के चरित्र पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गए। आत्मा राम के चरित्र आत्मस्वरूप। और 4 खान मैंने अंडज स्वेदज उद्भिज स्वेदज अंडज पिंडज जरायुज कहाँ से पिंडज में आ गया? ये भी लपर लपर करत है। अंडज जो अंडे से उत्पन्न हो, पिंड मैंने जो माँ दूध पीने वाली जो भी जीवों में जैसे गाय है और भी कोई जीव हैं जो भी दूध पिलाते हैं, कुत्ता उत्ता बिल्ली बिल्ली, ये सब पिंडज है। क्या है? पिंडज, जो दूध पिलाने वाले प्राणी हैं। और उद्भिद, कोई बीज पड़ा हो किसी भी चीज का, वनस्पति का, वो अनुकूल दशा पाकर के, कुछ तो गर्मी में ही निकलते हैं, कुछ वर्षा ऋतु में अनुकूल वातावरण पाके निकलते हैं, कुछ ठंडी में निकलते हैं। कई बार चना का बीज पड़ा रहता है बरसात भर, और कभी कभी वो जो है अपने आप ठंडी पाके निकल आता है, कोई बरसात में निकल आता है, कोई तो ये उद्भिद माने अपने आप अनुकूल वातावरण पाके और प्रकट हो जाते हैं, बीज रूप में प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और स्वेदज, किसी प्रकार का कोई स्वेदन हुआ, संक्रमण हुआ, तो जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो जो है वो पसीजने से, संक्रमण से, कोई ना कोई संक्रमण हुआ होगा, तब हुआ, संक्रमित हो गया, तुम्हारी इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर थी, क्योंकि जो है तुमने ओम का जाप नहीं किया। वो अपना आक्रमण कर देते हैं, बैक्टीरिया जो है काम करना कम कर देते हैं। और ओम का जाप अगर जीभ गाड़ के करते रहोगे तो इम्यून पावर तुम्हारी बहुत बढ़ती जाएगी। अब 5वीं चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, खुद अपना अनुभव बताते हैं कि हमने गुरु चरणों की धूल ली, पहले भी शुरुआत की, गुरु चरणों की धूल लेके हमने आँखों में जो दृष्टि दोष था उसको नष्ट किया, तो हम दिव्य दृष्टि संपन्न हो गए। तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, करि विमल विवेक विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम कथा भव मोचन, वर्णौ राम कथा भव मोचन, वर्णौ राम कथा भव मोचन। वर्णौ राम कथा भव मोचन। तो आत्मा राम की कथा, आप कैसे परमात्मा तत्व को अनुभव किया जाए, ये वाली पूरी कथा गुरु महाराज के चरणों की ध्यान धूल ले ली, चरणों को नहीं, उनकी ध्यान धूल लेने को कहा गया है। गुरुपद रज मृदु मंजुल, बहुत मृदुल है, अंजन आंखों में लगा। ये तो बाहर से खरबूट की कोई धूल ले लोगे तो ककड़ी गढ़ है, बाहर से लेने को नहीं कहा, ध्यान की धूल लेने को कहा। तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय, आंखों के लिए अमृत है, नयन अमीय द्रग दोष, दृष्टि दोष का संहार करता है। कहे मैंने भी इसको किया, गोस्वामी जी प्रमाण खुद देके बताते हैं। तेरी कर विमल विवेक विलोचन, हमने उस अंजन को, गुरु महाराज की ध्यान धूल को लिया और अपने दिव्य दृष्टि, लोक दृष्टि को नष्ट करके, ये दृष्टि दोष था हमारे अंदर की, इधर इधर खराबी उधर अच्छा ही देखते रहते थे, इस दृष्टि दोष को नष्ट किया। तेरी कर विमल विवेक विलोचन, और उसके बाद ये राम कथा कहने का गुरु भगवान की कृपा से मैं अधिकारी हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, थोड़ा भाई धीरे बोले हो, थोड़ा आपकी जो है ऐसे हाँ, एक और 2 बार और करवाएंगे, एक नमनासन आपको बता दें। हाँ बबलू, देखो इस व्यायाम को करने से पेट दर्द, सिर दर्द, आंख दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, ये
देखो हाथ जुड़े हुए हैं, कमर उठी हुई है, दोनों पैर पंजे उठा करके और ऐसे ऐसे पैर के पंजे अंदर बाहर नहीं उठा के और नहीं पंजों को, हाँ एक राजू इधर दिखा दे। देखो ये पंजों को ऊपर नीचे करो, पंजों उंगलियों को नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ये और ये सिर हाथ के ऊपर मत रख, जमीन के ऊपर रख। हाँ ऐसे करोगे, या फिर न करना हो तो पैर नीचे ही रख लो। अगर किसी को न बनता हो शुरू में तो केवल ऐसे ही कर ले। तो पेट दर्द से शरीर का कोई भी रोग हो, नक से शिक तक सब शांत हो जाएंगे। कोई दवा नहीं कराना पड़ेगी, 1 पैसे की दवा नहीं लगेगी। तुम्हारा जितना पैसा है दवा में चला जाता है। तो इस तरह करने से ये इसका नाम क्या है? नमनासन। क्या बताएं? कर लोगे तुम लोग। और सवेरे जैसे ही उठो गर्म पानी पी के करोगे तो पेट साफ होने लगेगा। और अगर सोते समय करोगे तो अनिद्रा का रोग बहुत लोगों को सवार है, तो नींद आने लगेगी। क्या होने लगेगी? नींद आने लगेगी। तो सोते समय करने से नींद आती है, और सवेरे अगर करो और दिन में भी करोगे तो अगर कोई दिक्कत है, दांत दर्द हो रहा, आंख दर्द हो रही, कान दर्द हो रहा, कंधा दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, कभी कभी कोई हमसे कहता है कि पसली दर्द हो रही, कोई वर्टिब्रा हमारा खिसक गया है, डिस्लोकेट हो गया, वो भी ठीक हो जाता है। हम प्रत्यक्ष बात कल ही कुछ लोग कह रहे थे तो हमने करवाया, हमका ठीक। तो अब सब लोग समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आना होगा जिनको आ जाएगा, नहीं तो मुंह के अंदर भी पिला देंगे तो उल्टी कर देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर से एक बार कलयुग भाग जाए, जयकारा ऐसा हो जाए कि मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ताली भी बजाते रहोगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग रास्ते से हट जाएं, कोई स्वामी जी को स्पर्श नहीं करेगा और धक्का मुक्की नहीं करेगा। आशीर्वाद है भैया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तित ही बैठूं जो पहरावे, सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म,